गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 component ठीक है, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है सॉल्यूट जो होता है उस पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो जो सॉल्यूट होता है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने 1000 ml वाटर लिया, ओके, और इसमें हमने 500 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया। कितना? 500 ग्राम। ठीक है ना। मान लो ये 500 ग्राम जो सॉल्ट है इस 100 ml वाटर में मिक्स हो चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है। मान लेते हैं ये मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ यदि आप देखें 100 ml वाटर कंटेन 500 ग्राम सॉल्ट, then 1 ml water contain 500 ग्राम अपॉन 1000, 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब इस सॉल्यूशन में जो बन चुका है सॉल्यूशन, इसमें यदि 1 ml वाटर होगा तो उस 1 ml वाटर में 0.5 ग्राम सॉल्ट होगा। मतलब कहीं से भी इस सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट से 1 ml वाटर यदि बाहर निकालते हो तो उसमें 0.5 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट होगा। इसका मतलब सॉल्ट जो है ये पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए यह होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही बच्चों क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर यदि नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि रेत और वाटर का मिक्सचर, मतलब सैंड और वाटर का मिक्सचर क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? क्या वो सॉल्यूशन है? तो नहीं, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहलाता। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं आगे कि जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, इस सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुत सिंपल है। इस सॉल्यूशन कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। सॉल्यूशन हमने लिया, इस सॉल्यूशन के बच्चों 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, जो सोल्यूट होता है वे कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वे कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। और वे कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बच्चों उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 20% एथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20% एथेनॉल है और 80% वाटर प्रेजेंट है। तो बताओ लार्जर अमाउंट में कौन हुआ? तो दिख रहा है कि लार्जर अमाउंट में हमारा वाटर है, इसलिए यह क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और स्मॉलर क्वांटिटी में कौन है? एथेनॉल है, तो एथेनॉल हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो लार्जर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर क्वांटिटी प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 80% एथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 80% एथेनॉल है और 20% वाटर है।
तो आप बताओ लार्जर अमाउंट में कौन हुआ, लार्जर क्वांटिटी में आपका एथेनॉल हुआ तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब स्मॉलर क्वांटिटी में वाटर हुआ तो ये सोल्यूट हो गया। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट हो, है ना, वो सोल्यूट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कोई स्मॉलर क्वांटिटी में है कि लार्जर क्वांटिटी में है। ठीक है, ओके, मिटा दें। चलिए अब एक और तरीका है कि हम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लो कि हमको सॉल्वेंट को पहचानना है, कोई सॉल्यूशन दे दिया, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करें, और तरीका है क्या कि सॉल्यूशन जो बन रहा है वह सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले लेगा, है ना, ध्यान समझना, जो सॉल्यूशन है ना जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लेगा, है ना, जो कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लेगा उसी कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। मेरी बात ध्यान सुनना, यदि सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लेगा वही कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट को हमने वाटर मिक्स किया, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका सॉल्यूशन, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्ट किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। तो सॉल्यूशन ने किस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ली, सॉल्ट की कि वाटर की, तो वाटर की, क्योंकि सॉल्यूशन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो इसका मतलब ये वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, और जो बचेगा उसको बोलते हैं बच्चों सॉल्यूट हो गया। ओके, तो सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले लेगा वही कंपोनेंट सॉल्वेंट कहला है। सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले वही कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, CuSO4 × 5H2O। ध्यान समझना, जो इसका कलर होता है बच्चों ब्लू कलर होता है, ठीक है, कैसा कलर होता है, ब्लू। और आपको पता है कि इसका ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि ब्लू कलर होता है इस Cu2+ की वजह से, है ना, Cu2+ जो आयन होता है इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका CuSO4 × 5H2O ब्लू कलर का होता है। ठीक है, मैं पूछूं CuSO4 किससे बना है, तो ये बना है CuSO4 और इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर प्रेजेंट है। ध्यान समझना, CuSO4 है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बताओ CuSO4 किस स्टेट में होता है, सॉलिड में, वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, और इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बना CuSO4 × 5H2O, ध्यान समझना बात को, यह किस स्टेट में होता है, यह होता है सॉलिड में। ध्यान समझना बात को, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, CuSO4 किस स्टेट में, सॉलिड में, वाटर किस स्टेट में, लिक्विड में, और CuSO4 × 5H2O किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। तो जो हमारे सॉल्यूशन में दोनों के मिक्सचर जो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन किस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लिया, बताओ, ये सॉल्यूशन लिया कापर सब्जेक्ट की, सॉल्यूशन CuSO4 × 5H2O सॉलिड स्टेट में है, तो CuSO4 भी सॉलिड स्टेट में है, मतलब CuSO4 × 5H2O जो सॉल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, होमोजेनियस मिक्सचर बना, यह CuSO4 की फिजिकल स्टेट ली। अब इसमें जो CuSO4 होगा वो हो जाए सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो बचेगा वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट लेगा वही कंपोनेंट क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन देखो CuSO4 × 5H2O जो होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ली, कॉपर सल्फेट की। क्यों, क्योंकि सॉलिड में है और ये भी सॉलिड में है, इसलिए कॉपर सल्फेट आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।